बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हम क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड न्यू बुक का चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 है, इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 0, शो दैट। आगे इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा इज इक्वल टू 3 cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। सेकंड पार्ट है sin 3 अल्फ़ा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गैमा इज इक्वल टू 3 sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो हम इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये देखें, हमारे पास हमें पता है कि ये जो cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा, या बस इसे कहते हैं पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और ये बस इसे कहते हैं ऑयलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की ये ऑयलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा और यहाँ भी थीटा आएगा। अगर सपोज करें यहाँ पे आपके पास आ जाता है आयोटा जो पावर 3 अल्फ़ा, ठीक है, थीटा की जगह 3 अल्फ़ा, अब यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ये cos 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फ़ा की इक्वल हो जाएगा। अगर सपोज करें ई की पावर में आयोटा के साथ आता है यहाँ पे 2 थीटा आता है, तो अब ये बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो हमने इन फार्मूलाज को फॉलो करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये गिवन वैल्यू है, हम लेट करते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस हम लेट करते हैं कि जो a है वो इक्वल है cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। ठीक है, या इससे अगर हम ऑयलर फॉर्म लिखें तो ये जाएगा e टू द पावर आयोटा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, लेट b इज इक्वल टू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा इंटू ई टू द पावर आ जाएगा आयोटा बीटा। ठीक है, लेट c इज इक्वल टू cos गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा इंटू गैमा। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, मीन्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन कर दिया जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड होगा, ये आएगा cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा प्लस अब इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं। आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तीनों में से, ठीक है, ऐड करेंगे पहले, तो ये आएगा आयोटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। ठीक है, ये मैंने इन सबको ऐड कर दिया, आयोटा कॉमन लेके तीनों में से और बाकी को ऐड कर दिया। अब हम पता है कि जो cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस इक्वल टू 0 है, और इस तरह साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा वो भी इक्वल टू क्या है, 0। तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू 0। ये भी 0 के इक्वल है और ये भी आपके पास क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, मीन्स के a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू जो लेफ्ट साइड है ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि अगर ये 0 जाए, इफ़ आप लिखेंगे इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन यहाँ जब 0 लगाएंगे तो पीछे ये रह जाएगा, और इस वैल्यू को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a बी सी। ठीक है, जस्ट हमने अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसको जहाँ हमने इधर शिफ्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा प्लस 3a बी सी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब जो a है वो इक्वल था e टू द पावर आयोटा अल्फ़ा, b e टू द पावर आयोटा बीटा और c आयोटा गैमा के इक्वल था। तो ये यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं दोबारा, ये वाली सारी वैल्यूज, तो ये आ जाएगा e टू द पावर आयोटा अल्फ़ा और ऊपर इसके आ जाएगा होल क्यूब
प्लस इस तरह b की वैल्यू e टू द पावर आयोटा बीटा, ऊपर इसके स्केयर आ जाएगा। इस तरह c की वैल्यू जो है e टू द पावर आयोटा गैमा और ऊपर क्यूब आ गया इज इक्वल टू 3। आप देखें जो a है इक्वल है e टू द पावर आयोटा अल्फा इंटू बी की वैल्यू लगाएं e टू द पावर आयोटा बीटा इंटू e टू द पावर आ जाएगा आयोटा इंटू गैमा। ठीक है, अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये बन जाएगा e टू द पावर आयोटा इंटू 3 अल्फा प्लस e टू द पावर आयोटा इंटू 3 बीटा, यहाँ पे 3 है क्यूब है ऊपर, प्लस e टू द पावर आयोटा इंटू 3 गैमा इज इक्वल टू 3। और ये देखें बेसिस सेम पावर ऐड होगी, ये बन जाएगा e टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा इंटू गैमा। ठीक है, बेसिस सेम पावर ऐड कर दी सब की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में ऑयलर फॉर्म से हम इसे पोलर फॉर्म में दोबारा लिखते हैं। यहाँ जो एंगल है वो कॉस और साइन के साथ आएगा, और यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा होगा तो यहाँ भी 3 अल्फा होगा, यहाँ भी आएगा 3 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ से आयोटा हम एक स्टेप में कॉमन लेते हैं, तो यह आ जाएगा e टू द पावर आयोटा इंटू 3 अल्फा एज इट इज़ प्लस e टू द पावर आयोटा इंटू 3 बीटा प्लस e टू द पावर आयोटा इंटू 3 गैमा इज इक्वल टू 3 और e टू द पावर आयोटा कॉमनली अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस साथ क्या आ जाएगा गैमा आ जाएगा। अब इसे इस फॉर्म में दोबारा चेंज करते हैं। ठीक है, ऑयलर फॉर्म से इसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये पास आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे देखें इस फॉर्मूले के थ्रू, ये आएगा cos 3 अल्फा cos 3 अल्फा प्लस आयोटा इंटू साइन 3 अल्फा आ गया ये। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा प्लस cos 3 बीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 3 बीटा। इस तरह से इसको भी इसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म में आ जाएगा प्लस cos 3 गैमा प्लस आयोटा इंटू साइन 3 गैमा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 3 आ जाएगा एज इट इज़, और इसको भी इसी फॉर्म में लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे थीटा है, वहाँ लगाएंगे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लगा देंगे यहाँ इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 3 एज इट इज़ इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आयोटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस गैमा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रियल पार्ट्स को अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, ये आ जाएगा cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा, ये आपके पास रियल पार्ट्स हैं लेफ्ट साइड में, और इमेजिनरी पार्ट में एक ये है, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों में से आयोटा कॉमन लेते हैं। जब आयोटा कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, फिर प्लस 3 आयोटा इंटू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, अब यहाँ पे रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये दोनों प्रूफ्स एट ए टाइम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, प्रूव हो जाएंगे ये दोनों पार्ट्स जो हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें ज़रा, हम इसे प्रूव करते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड, अब लिखें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट में यहाँ पे आपके पास है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट है 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो ये आपके पास फर्स्ट प्रूफ आ गया ये वाला। ठीक है, सेकंड पार्ट में कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट में इधर आपके पास है साइन अल्फा
प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाएगा 3 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये सेकंड पार्ट जो है ना ये वापस प्रूव हो गया, ठीक, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 मैथ क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन द अलजेब्रिक फॉर्म। आपको पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे तो आपने इसे अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना है और हम यहाँ पे इस टेबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 पे 30 पे 45 60 और 90 पे वैल्यूज़ का मैंने टेबल बनाया है, साइन और कास की वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है, ठीक है। ये साइन 30 पे 1/2 होती है या फिर 0.5 होती है, फिर साइन 45 पे या पाई 4 पे 1/2 होती है या फिर 0.707 होती है, ठीक है। कुछ कैलकुलेटर पे वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आती है तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा कास की भी हमने ये वैल्यू यूज़ करनी है। अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो है √2 इंटू कास 315 डिग्री प्लस आयोटा साइन 315 डिग्री। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगाते हैं √2 और हम यहाँ पे कैलकुलेटर से कास 315 की वैल्यू फाइंड करते हैं। कास 315 तो या तो ये 0.707 मीन्स के ये वाली वैल्यू है, ठीक है। 0.70 मीन्स के 1/√2 क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे अब लगाएंगे 1/√2 लगा देंगे प्लस आयोटा और फिर साइन 315 की निकालते हैं, साइन 315 की ये आपके पास -0.70 मीन्स के सेम वैल्यू है लेकिन किस में ये माइनस में है, ये आपके पास आ जाएगा -1/√2 आ गया, ठीक है। अब √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा √2 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस √2/√2 और साथ यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा आ गया, ठीक है। इस √2 को ऊपर न्यूमरेटर से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये भी कट गया, 1 आयोटा या इसे जस्ट माइनस आयोटा लिखेंगे, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड 1 माइनस आयोटा, इसका क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया 1 माइनस आयोटा। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 राइट गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन द अलजेब्रिक फॉर्म। तो सेकंड पार्ट है 5 इंटू कास 210 प्लस आयोटा साइन 210। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकालते हैं, 5 आ जाएगा एज इट इज़ और यहाँ पे लगाते हैं कास 210 की लगाते हैं कास 210, तो ये -0.866 आ रही है। तो यहाँ देखते हैं 0.866 तो ये होते हैं √3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाएगी, लेकिन किस में आ रही है, माइनस में आ रही है वैल्यू, तो यह जाएगा -√3/2 -√3/2 आ गया, प्लस आयोटा और साइन निकालते हैं 210 की वैल्यू, साइन 210 तो यह -0.5 मीन्स के -1/2 आई है, ठीक है। 0.5 क्या होता है, 1/2 होता है, लेकिन किस में ये माइनस में आई है, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे -1/2। अब 5 को बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा पास -5 इंटू √3 और डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस माइनस 1/2 और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा, ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 राइट द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन द अलजेब्रिक फॉर्म और थर्ड पार्ट है 2 cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π। अब यहाँ पे एंगल जो है वो रेडियन में गिवन है, ठीक है। वहाँ डिग्री में था, यहाँ किस में, रेडियन में। तो आप रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, 3π/2 रेडियन को आप 180 डिग्री बाई पाई से, ये आपने 10th में पढ़ा था ये, ठीक है। तो आपने जस्ट 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करें, इनकी कटिंग करें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2 1 और ये 90 टाइम। अब अगर 90 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 270 आएगा। मीन्स कि ये cos 270 है, ये साइन 270 है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पे cos 270 की और साइन 270 की वैल्यूज फाइंड करते हैं कैलकुलेटर पे। cos 270 यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 आई है, प्लस आयोटा और फिर निकालते हैं साइन 270 की, साइन 270 की वैल्यू निकालते हैं, ये -1 आई है, तो यहाँ आ जाएगा पास -1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस माइनस माइनस आयोटा, या फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 को जब माइनस आयोटा से करेंगे तो जाएगा -2 आयोटा, ये आपके पास आ गए रिक्वायर्ड आंसर।
एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 6 राइट द कम्प्लेक्स नंबर इन अलजेब्रिक फॉर्म और इसका फोर्थ पार्ट है 4 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो 5π/6 यहाँ पे रेडियन एंगल है, इसे डिग्री में चेंज करेंगे, 180 डिग्री में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कट गया, 6 मतलब 6 3 18, यहाँ 30 आएगा, 30 को 5 से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 150 डिग्री। तो आपके पास ये cos 150 और ये क्या है साइन 150। तो इनकी वैल्यूज निकालते हैं कैलकुलेटर पे, cos 150 की वैल्यू निकालते हैं तो एक पास आंसर है 0.866 आ गया, ठीक है, माइनस में है तो ये आपके पास आ गया √3/2। तो यहाँ लगेंगे माइनस √3/2 प्लस आयोटा और साइन निकालते हैं 150 की वैल्यू, साइन 150 तो इसकी वैल्यू है 0.5 है, मीन्स के 0.5 क्या होता है 1/2 होता है, तो आपके पास आ जाएगा 1/2। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा -4 √3/2 प्लस आ जाएगा 4/2 इंटू आयोटा, 4 1 से 4/2 इंटू आयोटा आ गया, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 2 से 4 कटिंग करते हैं तो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा -2 + 2 आयोटा। ये आपके पास आ गया इसकी अलजेब्रिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 राइट गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन अलजेब्रिक फॉर्म और इसका फिफ्थ पार्ट है 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो π/6 को जब मैंने 180/π से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या है 30 डिग्री आया, ठीक है। तो ये cos 30 और ये क्या है साइन 30, 2 आ गया एज इट इज़, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस आयोटा इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आप कैलकुलेटर पर ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा एज इट इज़, प्लस 2/2 इंटू आयोटा, 2 से 2 कट गया और यहाँ भी 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा √3 और प्लस 1 को जब आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई तो आयोटा आएगा। ये आपके पास आ गया इसकी अलजेब्रिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट है cos 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री। आप इसे अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना है तो cos 135 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, cos 135 तो यह 0.707 आता है। यहाँ देखें 0.707 1/2 होता है और साथ यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो -1/2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया -1/2 प्लस आयोटा और यहाँ पे निकालते हैं साइन 135 की, साइन 135 की तो ये भी 0.707 आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है 0.707। तो 1/2 आ रही है वैल्यू और यहाँ लिखेंगे 1/2 ऑफ 2। तो रिक्वायर्ड आंसर के पास आ गया -1/2 आ जाएगा प्लस 1/2 और साथ यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ये आपके पास आ गया इसकी अलजेब्रिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 का 7th पार्ट है 10 इंटू cos 50 डिग्री प्लस आयोटा साइन 50 डिग्री, इसे आपने अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना है। तो 10 आ गया इसमें एज इट इज़, cos 50 की यहाँ वैल्यू निकालते हैं, cos 50 इसकी वैल्यू तो 0.6 होती है तो यहाँ लगाते हैं 0.6 प्लस आयोटा और साइन 50 की निकालते हैं वैल्यू, साइन 50 की वैल्यू के पास आ जाएगी 0.76 आ रही है, इसे हम 0.8 लिख सकते हैं, ठीक है 0.8। अब हमने क्या करना है 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, तो 10 को जब 0.6 से करेंगे तो एक पास आ जाएगा एग्जैक्ट 6 प्लस और 10 को जब 0.8 से करेंगे तो आ जाएगा 8 आयोटा। यह आपके पास आ गया इसकी अलजेब्रिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4 का 8th पार्ट है √2 है, फिर cos 3π/4 है प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो ये रेडियन एंगल इसे डिग्री में चेंज करने से आंसर आता है 135 डिग्री। रेडियन में कैसे, डिग्री में कैसे करते हैं चेंज, 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से पे कट जाएगा, 4 को 180 से सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे √2 आ गया एज इट इज़ इंटू cos 135, ठीक है। तो cos 135 की वैल्यू निकालते हैं, cos 135 की वैल्यू निकालते हैं, ये -0.707। तो 707 जो होते हैं वो √2 होते हैं, साथ माइनस आ जाएगा तो यहाँ के पास आ जाएगा -1/2 ऑफ 2 प्लस आयोटा और यहाँ पे निकालते हैं साइन 135 डिग्री की वैल्यू, साइन 135 डिग्री तो यह आता है 0.707 आता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई 0.707 जो कि 1/2 हो गया, प्लस में आएगी 1/2। अब आपने √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, दोनों से। तो यह पास आ जाएगा -√2 डिवाइड बाई √2 आ जाएगा प्लस √2/2 और साथ यहाँ पे आयोटा आ गया। कटिंग करेंगे, इसके से काट देंगे, यहाँ -1 आ जाएगा,
इसको इससे करेंगे तो 1 इंटू अयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट अयोटा, ये आपके पास आगे इसकी अलजेब्रिक फॉर्म। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 6 का 9th पार्ट है 7√2 इंटू काज 5π/4 प्लस अयोटा साइन 5π/4। तो 5π/4 यहाँ पे रेडियन एंगल है, डिग्री में चेंज करने से आंसर आता है 225 डिग्री। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 7 इंटू अंडर 2 आ जाएगा इंटू काज 225 डिग्री निकालते हैं वैल्यू, काज 225 डिग्री ये आता है -0.707 आता है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। 707 0.707 तो आपके पास होता है 1/2 क्या होता है 2 होता है, ठीक है ये वाले। तो यहाँ के पास आ जाएगा -1/2 आ जाएगा प्लस अयोटा और फिर साइन 225 डिग्री फाइंड करते हैं, साइन 225 डिग्री ये भी माइनस में आ रहा है 0.707। तो इसे हम लिखेंगे -1/2, ठीक है। दोनों किस में आ रहे हैं, माइनस में वैल्यूज आ रही हैं। नेक्स्ट टाइम में 7/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा पास -7/2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस बल्कि प्लस माइनस यहाँ पे किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। 7/2 डिवाइड बाई 2 और साथ यहाँ पे आ गया अयोटा, ठीक है। 7/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, यहाँ रह गया -7, 2 से 2 कट गया, यहाँ रहेगा -7 इंटू अयोटा, ये आपके पास आगे इसकी अलजेब्रिक फॉर्म। क्वेश्चन 6 का 9th पार्ट है, वो जो लास्ट हमने किया है वो 10th पार्ट है, ठीक है। ये 9th पार्ट ये है। तो ये बस रेडियन एंगल है 2π/3 और ये भी 2π/3 है, तो इससे डिग्री में चाहिए 120 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू लगाते हैं 4 एज इट इज़ आ गया इंटू काज 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, काज 120 डिग्री ये आता है -0.5 आता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा -1/2 प्लस अयोटा इंटू साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, साइन 120 डिग्री तो 0.866 आ रहा है प्लस में 0.866, तो 3√3/2 आएगी वैल्यू, √3/2, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा -4/2 प्लस अयोटा इंटू 4√3/2, 2 से 4 आ जाएगा और 2 से 4 आ जाएगा पास, ठीक है। तो ये पास आ जाएगा -2 प्लस 2√3 और साथ यहाँ पे आ जाएगा अयोटा, ये आपके पास आगे इसकी अलजेब्रिक फॉर्म आ गई। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन अलजेब्रिक फॉर्म और इसका 11th पार्ट है। 11th पार्ट में है 10 इंटू अंडर 2 इंटू कास 7π/4 प्लस अयोटा साइन 7π/4। तो 7π/4 यहाँ पे रेडियन एंगल है, उसे डिग्री में चेंज करके तो जाएगा 315 डिग्री, 315 डिग्री आएगा, ठीक है। आपने 180 डिग्री पाई से मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करना, 315 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम में 10 इंटू अंडर 2 जो है ये आ जाएगा एज इट इज़ इंटू काज 315 डिग्री प्लस अयोटा साइन 315, कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालते हैं, काज 315 डिग्री तो ये आता है 0.707। तो ये 0.707 जो है वो होता है 1/2 होता है 0.707, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 आ गया प्लस अयोटा, फिर साइन 315 डिग्री फाइंड करते हैं, साइन 315 डिग्री सेम वैल्यू है 0.707 मीन्स के 1/2 ही है और साथ क्या है माइनस साइन है, तो मीन्स कि ये बन जाएगा पास -1/2, ठीक है। अब 10/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, ये आपके पास आ जाएगा 10/2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 10/2 डिवाइड बाई 2 और साथ आ जाएगा यहाँ पे अयोटा, √2 से √2 कैंसिल और यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 10 इंटू अयोटा, ये आपके पास आगे इसकी अलजेब्रिक फॉर्म। एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 6 का 12 पार्ट है। आपने इसे अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना, पोलर फॉर्म की मैंने यहाँ पे 2 cos 5π/2 और प्लस अयोटा साइन 5π/2। तो ये आपके पास रेडियन एंगल है, इसे डिग्री में चेंज करें तो आपके पास आएगा 450 डिग्री, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर पे 450 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, काज की और साइन की, 2 एज इट इज़ और निकालते हैं काज 450 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, काज 450 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है इसका 0 प्लस अयोटा और यहाँ साइन 450 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, साइन 450 डिग्री, तो ये आंसर आ रहा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मीन्स के 2 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा, प्लस 2 1 से 2 इंटू अयोटा, ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये अलजेब्रिक फॉर्म होगी।
एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 का 13 पार्ट है। पोलर फॉर्म से आपने इसे अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना है। तो 13 पार्ट है 1/2 इंटू काज पाई/4 प्लस एटा साइन पाई/4। अब यहाँ पे पाई/4 जो है ये रेडियन एंगल है, ठीक है। डिग्री में चेंज करें तो आपके पास 45 डिग्री आएगा, ठीक है। काज 45 की और साइन 45 की जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज लगानी है। ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। काज 45 की जो वैल्यू है या पाई/4 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल होती है 1/2 और साइन की भी सेम वो 1/2 होती है। 45 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू ये भी आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो √2 को अंदर मल्टीप्लाई करें या बस ये कॉमन ले लें, ठीक है। ये आ जाएगा 1 1 से 1 डिवाइड में जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर बन जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस आयोटा 1 और यहाँ भी जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे डिवाइड में तो √2 का बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आपने इसको इससे किया मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 1 से 1 और नीचे आपस में ये मल्टीप्लाई स्क्वायर बन गया, फिर 1 1 से 1 इंटू आयोटा और नीचे इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू साथ आ जाएगा आयोटा। ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 का 14 पार्ट है 7 cos 180 डिग्री प्लस आयोटा साइन 180 डिग्री। तो यहाँ देखें ऑलरेडी डिग्री में गिवन है, तो जस्ट हम यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं। 7 आ जाएगा एज इट इज़, cos 180 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो cos 180 जो है cos 180 ये होता है आपके पास -1 के, ठीक है। तो यहाँ -1 आ जाएगा प्लस आयोटा और साइन 180 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 180 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 आती है, ठीक है। साइन 180 पे 0 होता है, ये 0 आ गया, ठीक है। ये बन जाएगा 7 को जब -1 से या अदर पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ये जाएगा 7 इंटू -1 प्लस 0 को आयोटा से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा 7 इंटू -1, ठीक है। -1 प्लस 0 का आंसर -1 होता है। तो 7 को जब -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -7 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 आयोटा। ये आपके पास आ गया इसकी अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है। ये जैसे -7 लिख दे फिर भी आंसर इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 15 पार्ट है राइट द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन अलजेब्रिक फॉर्म और आपके पास आयलर फॉर्म गिवन है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की। तो इससे पहले हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। हम इसे लिखेंगे 2 इंटू, अब आगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास काज, यहाँ पे देखें जो थीटा वो पाई/4 है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। ये जाएगा काज पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4, ठीक है। ये आपके पास पोलर फॉर्म बन गई, ठीक है। आयलर फॉर्म से इसे हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब काज पाई/4 मीन्स के काज 45 और साइन 45 की वैल्यू जैसे हमने लास्ट पार्ट सॉल्व किया 2 एज इट इज आ गया और इनकी वैल्यू होती है 1/2 होती है। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं प्लस आयोटा और इसकी वैल्यू भी होती है 1/2, ठीक है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 2/2 आ जाएगा प्लस आयोटा 2/2 आ गया, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको अब लिख सकते हैं √2 इंटू √2 क्योंकि 2 का इक्वल होता है, क्योंकि इसका स्केयर बनेगा, स्केयर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ठीक है। तो दोबारा इक्वल किसके आ जाएगा 2 के आ जाएगा। मीन्स कि अगर आपके पास इससे आप 2 को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा इंटू स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा एज इट इज़ प्लस आयोटा। इस 2 को भी चेंज करते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब एक इससे कट गया, ये भी एक इससे कट गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा √2 प्लस √2 इंटू साथ आ जाएगा आयोटा। ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। अलजेब्रिक फॉर्म में हमने इसे चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4 और इसका 16 पार्ट है 3 इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई/2। तो ये आपके पास आयलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की वजह से हम पहले पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा जो है वो पाई से कंपेयर करें, थीटा यहाँ पाई/2 है, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह आप पाई/2 पुट कर देंगे तो ये पास आ जाएगा 3 इंटू काज पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। अब पाई/2 जैसे इक्वल होता है 90 के, ठीक है। तो 3 आ गया एज इट इज़ और ये है काज पाई/2 मीन्स के काज 90। काज 90 की वैल्यू देखें यहाँ पे 0 होती है, काज 90 इक्वल टू 0, यहाँ पे ये 0 आ गया प्लस आयोटा और साइन 90 की वैल्यू के पास क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे 0 रहेगा। 3 1 3 और साथ आयोटा आ गया। ये आपके पास आ गया इसकी अलजेब्रिक फॉर्म।